Namaskar, hello and welcome to another episode of Cosmic Abundance Hub, जहाँ पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर रिया साबू से। डॉक्टर रिया साबू इज एन एमडी मेडिसिन और ये सीनियर रेजिडेंट रही हैं इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ नागपुर। वेरी सीनियर पर्सन एज अ डॉक्टर, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इन्होंने काम किया है। लेकिन जब ये कॉस्मिक हीलिंग की थेरेपीज को शुरू करने आई थी कॉस्मिक अवेयरनेस हब में, तो इनकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स हुए थे। वन ऑफ द बिग रीजन, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल जो इनकी लाइफ में पहले हुआ था, अबाउट स्किन एलर्जीज, कैसे उन्होंने अपनी स्किन एलर्जीज को ओवरकम किया। सेकेंड थिंग्स वाज अबाउट रिलेशनशिप्स, कैसे अपने लाइफ पार्टनर को इन्होंने मैनिफेस्ट किया। आज रिया आपको स्टोरी भी बताएंगी। एंड देन फाइनली कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ये कॉस्मिक हीलिंग के माध्यम से आगे ले जा पाई। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रिया साबू और उनकी मिरेकल स्टोरीज को। नमस्कार डॉक्टर रिया एंड वेलकम टू द शो हॉल ऑफ फेम। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जस्ट लिटिल बिट हमको बताइए कि व्हाई डिड यू जॉइन कॉस्मिक अबंडेंस हब? लाइक व्हाट वाज द रीजन डॉक्टर रिया फॉर यू टू जॉइन एज अ डॉक्टर? So first of all, Namaskar Sumit sir and Namaskar to the whole Cosmic Abundance of family. And my journey started with sir and this family in September. Actually, I was doing Manjunath sir's course where there was an introductory session of sir. And I don't know what happened, but I got attracted to it. Actually, since long I have been into spirituality. I've tried other courses also. I've done like Art of Living, then Vipassana and all, but I never found something which was actually related to my conscience and which I could do in my regular daily life. I couldn't find anything very practical, but I was always into spirituality and tried various things. And when I saw sir had come for the session, it was बहुत ही अच्छा session था and बहुत simple techniques थे. And I was like कि बहुत अच्छा है, let's do it. And एक और चीज था, मेरी मम्मी has been, मेरी mother, she has been very much important for me because उनको बहुत सारे health related issues है. मैं डॉक्टर होने के बाद में भी वो मेरी बात सुनते नहीं है ज्यादा. तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं उनके साथ ये करती हूँ, शायद उनको इससे कुछ बेनिफिट मिले. बट जब मैंने उसके बाद सर का 3 डे का वर्कशॉप किया एंड मैंने जब देखा कि मेरी मम्मी इतना रेजोनेट नहीं कर पा रही है सर के इससे, बट मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ शायद मेरी सर्च रुक चुकी है. क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तरह से मेडिटेशन भी है, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ भी है, प्लस बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो मैं अपने हर एक एस्पेक्ट, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे डाल सकती हूँ. और मुझे साथ में योग भी सीखने मिल रहा है, जो एक बहुत ही अलग लेवल पे योगा सीखने मिल रहा है, जो बहुत फिजिकल नहीं है. इट इज ऑल कॉन्शियस विच इज इनटू इट. तो मुझे हमेशा से योगा सीखने का बहुत मन था. मेरा बहुत मैनिफेस्टेड था इतने टाइम से. आई वाज फाइंडिंग अ गुड योगा टीचर ऑल्सो. तो मुझे बहुत सारा एक पूरा पैकेज मिल गया एक्चुअली. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. या सब सोल्यूशन मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से. आई एम 29 एंड आई डोंट हैव एनी हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स. तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल अभी से बनानी है जो मैंने मेरी मम्मी और बाकी इतने पेशेंट्स को देखा है, सबको देखा है. तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं आज से वो लाइफस्टाइल बनाना शुरू करूंगी तो धीरे धीरे जब मैं 50, 55, 60 जितने भी साल की हूँ, मुझे हेल्दी रहना है. मेरा एक ही एम है कि मेरी जब भी मृत्यु हो, मैं मेरे सब ऑर्गन्स डोनेट कर दूं जो इतने हेल्दी रहे, सो दैट मेरी मृत्यु से बहुत सारे लोगों को फायदा हो, फॉर श्योर. दूसरा चीज, बीइंग अ डॉक्टर, आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स डाइंग इन आईसीयू विच इज वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग. बहुत बुरा लगता है हमें कि हम कुछ कर नहीं पाते. तो मुझे इतना अच्छा हेल्दी अभी से अपना बॉडी बनाना है कि मुझे मेरा डेथ जब भी आए, जो भी दिन आए, बट वो हॉस्पिटल में ना हो. मेरे को कभी कोई क्रॉनिक एलिमेंट से नहीं जाना है. तो हमेशा से प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली बेटर देन क्योर. वो एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए मैंने ये चीज जर्नी स्टार्ट करी. एंड और डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी एक पार्ट है. और मेरे को हमेशा से ये बात हमेशा से पता थी, जो हीलिंग होती है, कॉस्मिक हीलिंग के ऊपर में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, कभी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा नॉलेज जरूर था कि हर चीज दवाइयों से नहीं होती है. बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद आपको बता सकती हूँ, मैं सब लोगों के यहाँ पे बता सकती हूँ कि एक एक्चुअली एक बहुत एक पावर है जो इन सब चीजों से परे है, जिसको हम भगवान बोलते हैं या फिर परमात्मा बोलते हैं या फिर द यूनिवर्स पावर बोलते हैं. तो वो इन सब चीजों से परे, दैट इज दैट एनर्जी
जो हमारी दवाइयों पे भी असर करती है और पेशेंट्स को भी ठीक कर देती है। वो बस हमारा माइंडसेट और सबकॉन्शियस पावर रहता है। तो वो चीजों में घुसना था मुझे, इसीलिए। वेरी वेल सेड। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो पाथ आपने पहले से थॉट बना रखा था, एंड फिर वो अट्रैक्शन हुआ कि आप मेरे वर्कशॉप में आए एंड आपने वो चीजें करनी शुरू करी और अलाइनमेंट हो गया, बिकॉज समवेयर यू वांटेड, बट इट इज व्हाट हम यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे थे, राइट? सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो कांग्रेचुलेशंस कि आपने वो मैनिफेस्ट किया बिकॉज आप किसी चीज को यूनिवर्स से मांग रहे थे, है ना? तो लेट्स गो फर्दर। Yes. एंड क्या वो टॉप फर्स्ट ब्रेकआउट कब हुआ आपका, जब आपको बिलीफ बदल गया कि नहीं यही कोर्स है, यहाँ पे मिरेकल्स होगा? तो पहला मिरेकल स्टोरी आपका क्या था? स्किन रिलेटेड इश्यूज कुछ आपको थे उस समय? हाँ, एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था सितंबर में, मैंने कुछ तो भी मेरे चेहरे पे लगा लिया था, पता नहीं, कुछ सीरम था। एंड मेरे को कभी एलर्जीज होते नहीं है। तो बट आई हैड अ वेरी बिग, मतलब बहुत अच्छा खासा एलर्जी हुआ था, पूरे व्हील्स रैशेस पूरे चेहरे पे आ गए थे, सबको दिख रहा था। बट स्टिल मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा हर रोज डेली, और हीलिंग वगैरह, टैपिंग एंड ऑल सब किया। एंड आई वाज लाइक मैं एक भी मेडिसिन नहीं लूंगी, मेरे को ऑफ कोर्स बहुत इचिंग हो रहा था, बट आई डिडंट टेक अ सिंगल मेडिसिन। एंड मुझे पता था कि नॉर्मली भी हमारा बॉडी 7 से 8 दिन में रिएक्ट करता है, ये नॉर्मल है, इसमें दवाई लेने की जरूरत नहीं, और इतना सीवियर कुछ है नहीं कि जिसमें दवाई लेना चाहिए। तो आई गिव अ पॉजिटिव थॉट टू इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 8 days वो अपने आप हील हो गया, और कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड ऐसे ही मैंने हीलिंग करके बहुत बार मेरा कफ, कोल्ड, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे बहुत सालों से नेजल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जिसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, जिसके लिए मैंने सब वर्कअप कराया, कभी कुछ रीजन नहीं आया। बट एक चीज था, जब भी मुझे फिजिकल या स्ट्रेस होता है बॉडी को इन एनी फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में या इमोशनल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में, लाइक ड्यूरिंग एग्जाम्स हो गया, या फिजिकली बहुत ड्रेन्ड हो गई, तो मेरे को ब्लीडिंग होता है। तो मैंने लास्ट अक्टूबर नवंबर की बात है, जब मेरे को ऑलरेडी 1 डेढ़ महीना हो गया था, तब मैंने उसके ऊपर फोकस करा कि मुझे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है नोज से। ऐसी बात करते करते भी हो रहा है, जब मेरे घर पे रिश्ते के लिए देखना है तो उस दिन भी मुझे हो रहा था, एकदम सडनली ब्लीड हो गया था। तो फिर मुझे उसे समझा कि अब मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ, देन आई डिड इट, एंड कुछ दिनों में वो भी चला गया। अभी लास्ट 1 डेढ़ महीने से मैंने देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है करके। पहले कितना फ्रिक्वेंटली होता जी, था आपको? पहले यूजली मंथली एक आधी बार होता था। हम्म। और एक्चुअली उसका कुछ ऐसा है ही नहीं, कभी भी अगर मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरी एग्जाम्स है, या फिर मैं बहुत फिजिकली वर्कलोडेड हूँ, या कुछ है, तो तब ऐसा हो जाए, और पता भी नहीं चलता, ऐसा आपसे नॉर्मली बात कर रहे हो तो ऐसे नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा। तो इट वाज लाइक दैट, तो नाउ इसीलिए। हम बॉडी को, बिकॉज अब बॉडी को हम इतना रिलैक्सेशन दे रहे हैं थ्रू मेडिटेशन, कॉस्मिक हीलिंग, है ना, hatha योगा, प्राणायाम, इतना सारी चीजें हम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइज मैनर, तो कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप को बैलेंस करेगी, होम्योस्टैटिस पे आ जाएगी, राइट? सो वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने वो फर्स्ट थैंक यू। मिरेकल को कंटिन्यू किया, फिर मिरेकल्स होते गए, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये तो था हेल्थ का पार्ट। इसके अलावा क्या हेल्थ के इश्यूज आपके ओवरकम हुए? सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द, बिकॉज आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो आप वो समझ पाओगे कि प्रिवेंशन लेवल पे आपने क्या चीजें प्रिवेंट करी हैं। प्रिवेंशन लेवल पे मैंने सर के साथ कॉस्मिक नवरात्रास करा, जो मेरी लाइफ चेंजिंग जर्नी थी। आई रियली लव दोज 9 days ऑफ, वो 9 दिन के नवरात्र। मैं कभी नवरात्रा करती नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे और उपास करे, बट नवरात्रा नहीं किया, और इस तरीके से तो कभी भी नहीं किया जैसे सर ने कराया था। तो मेरे घर वालों ने तो बोल ही दिया था, तू मर जाएगी, कैसे 9 दिन रहेगी बिना खाने के। बट एक एक पता नहीं, एक वो सवेरे का सर का सेशन बोलो, एक वो एनर्जी बोलो, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, और अपने अंदर से एक और एक बोलता है कि नहीं अपने को करना है करके। एंड मैंने वो 9 दिन, मैं हर रोज गरबा करने जाती थी, और मैंने जैसे जैसे सर ने बताया पूरा वैसे करा है। मैं मेरा हॉस्पिटल जाती थी, पूरा उपवास करे मैंने पूरे नवरात्र के, और मैंने गरबा भी किया है बहुत अच्छे से, विद ऑल एनर्जी। एंड दोज 9 days एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ, बिकॉज उसके बाद मुझे समझ में आने लगा फास्टिंग का मतलब क्या होता है। उससे पहले मुझे फास्टिंग का एक्चुअल मतलब नहीं पता था। और उसके बाद से मैंने ऑन वीकली बेसिस 1 या 2 दिन में फास्टिंग करती ही हूँ, अभी भी करती हूँ, आज भी मेरा फास्टिंग है, आज मैं फ्रूट फास्टिंग कर रही हूँ। तो ठीक है, थोड़ी बहुत भूख लगती है बीच बीच में, ऐसा नहीं है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू इट ऑन द वीकली बेसिस। एंड उसके बाद में मेरा एक्चुअली 7 kgs वेट लॉस हुआ है। जब मैंने नवरात्रा के पहले 69 kg था, देन नाउ इट इज 62.5। आई गो टू जिम फॉर श्योर, बट मेरा ट्रेनर भी मुझसे इतना इम्प्रेस है कि तुमने कैसे किया। और मैं पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैंने उसके बाद से भी नॉर्मल भी खाती हूँ तो मेरा वेट बढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है, वो उसी पे कांस्टेंट रहता है। और मेरा बीएमआई भी कम हो गया, पहले 26 था, अभी मेरा बीएमआई 24 हो गया है। और जब तक मैं हिमालयन ट्रैक का होगी तब तक मुझे और बीएमआई 22 पे जाना है। दैट इज माई टारगेट। ग्रेट ग्रेट।
ट्रैक की बात आपने करी, सो ये ट्रैक का आपने कभी बोला कि ये पहले से आपका सपना था ट्रैकिंग में जाना, हाँ। राइट? यस। तो ये कैसे अलाइन हो गया? क्योंकि ये तो कोई और योगा सेंटर में कहीं पे कुछ सिखाया नहीं जाता, बट यहाँ पे वी आर स्पेशली फोकस कि भाई आप ऋषि मुनियों की तरह हिमालय में जाइए, ट्रैकिंग कीजिए। तो वो जब आपका ड्रीम दिखा तो वो कैसे अलाइन हुआ? वो एक्चुअली मैं बहुत साल से, लाइक 3-4 इयर्स पहले से चाहती थी कि मैं हमेशा पे एक ट्रैक पे जाऊँ। मैं आज तक घर पे रही हूँ, मैंने मेरी स्टडीज घर पे करी है, तो मैं बाहर कभी घर से निकली नहीं हूँ। तो मुझे बाहर का एनवायरनमेंट, मुझे एक सोलो जाना था, खुद का डर भगाने के लिए बेसिकली, कि मैं खुद से कर सकती हूँ करके। आज मुझे कोई मूवी भी अकेले जाने बोले तो मैं मूवी भी नहीं जा सकती हूँ। मेरे को ऐसा डर लगता है मैं बोर हो जाऊंगी करके, मेरे साथ कोई बात करने को नहीं रहेगा या कोई नए लोग मिलेंगे। मैं एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली 1-2 दिन के लिए बाहर गई हूँ, बट अगर कोई मुझे लॉन्ग टर्म या कहीं पर मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कई बात आती है, तो मम्मी पापा ने इतना ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रखा है कि कभी भेजा नहीं है। उसके कारण मेरे मन में भी एक फियर आ गया कि नहीं यार, मैं कैसे कर पाऊंगी करके। तो मेरा हमेशा से था कि मुझे ट्रैक पे इसलिए जाना है क्योंकि मुझे हाइट्स का फियर है। मुझे आई हैव मोशन सिकनेस, बहुत सीवियर मोशन सिकनेस होता है मुझे। मुझे बहुत हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब होता है। तो मुझे वो निकालना है, मुझे हाइट का फियर निकालना है, मुझे बहुत हाइट पे जाके चक्कर सा आता है, तो वो एक निकालना है। और प्लस अपना जो एक सोलो ट्रैवल और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं खुद से कर सकती हूँ, मैं उतना फिट हो सकती हूँ। माउंटेनियरिंग पे जाने के लिए मुझे बहुत फिटनेस लेवल बढ़ाना है। ऑलरेडी मेरा काफी इंप्रूव हुआ है एंड आई एम इम्प्रूविंग इट। और साथ में फोकस इंप्रूव करना है, तो वो मेंटल स्टेबिलिटी, फोकस और फिजिकल फिटनेस, वो मेरा एक एम है माउंटेनियरिंग पे जाने के लिए। और ये मैं 4 साल से जाती थी। और जब मैंने आपका मंजुनाथ सर के इसमें आपका देखा था दैट यू आर ए ट्रेन्ड माउंटेनियर कोच ऑल्सो, तो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज लाइक एक्चुअली द पैकेज विच आई ऑलवेज वांटेड। तो इसीलिए मेरा था, और मैंने उसी दिन से प्लान कर लिया था जब भी, कि नहीं मैं सर के साथ पक्का माउंटेनियरिंग पे जाने वाली हूँ और मैं हिमालयन ट्रैक पक्का जाने वाली हूँ करके। राइट, और अब वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में यू आर यस, गोइंग। तो डेफिनेटली। केदारकंठा ट्रैक वी आर गोइंग इन द हिमालयस नाउ, उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है ऑलरेडी? यस, बहुत जोरों शोरों से। सवेरे उठ उसमें इस करके मैं बार पूरा हथ योगा करती हूँ। hatha हाँ योगा सर। का प्रैक्टिस चल रहा है, ओके, अपना रूटीन थोड़ा सा रनिंग, बताइए। रनिंग हो रहा है? रनिंग करती हूँ, जिम जाती हूँ, जिम आप जा रहे हैं, गुड। तो वेट पूरा ट्रेनिंग फिजिकल चल लेवल रही है पे चल मेरी। रहा है, मेंटल ट्रेनिंग यस, रात को मेडिटेशन करते ही, रात को राइट? मेडिटेशन करती हूँ। ओके, बिफोर गोइंग, मतलब वो तो जा, लेकिन वहां जाने के पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज आया आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में। अब हाँ। हम चलते हैं रिया, थोड़ा सा रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि कैसे रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं कॉस्मिक हीलिंग के बाद, जब लास्ट 2-3 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स अभी आपको, 2 मंथ, 3 मंथ हुए, राइट? नहीं सर, ऑलमोस्ट सितंबर से ज्वाइन किया था, सितंबर सितंबर से हो गया, अक्टूबर नवंबर, 4 मंथ्स हो गए सर मुझे around आपके four साथ। months you have completed, around 4 months in this cosmic healing journey, okay? And you're already a diamond member, so अभी आप पूरा 1 साल हाँ। करने वाले हैं अच्छे से मेहनत, राइट? तो हम डीपली जाने वाले हैं, है ना? चित्त शुद्धि साधना आप कर रहे हैं। वेयर इज दैट रिलेशनशिप हील होना शुरू हुआ, और क्या पहले ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे और जिनको आपने पिछले 2-3 महीनों में सॉल्व किया है चित्त शुद्धि साधना से, उसके बारे में थोड़ा बताएं। या पहले जब मेरा एग्जाम हुआ था एमडी मेडिसिन का, ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत इरिटेटिंग, मेरा नेचर थोड़ा इरिटेबल हो गया है। मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी एंड मैं बहुत इम्पेशेंट हो गई थी। ये बहुत डॉक्टर्स के साथ होता है ड्यूरिंग दैट फेज। आई हैव टॉक टू सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, दे बिकम इम्पेशेंट। तो मैं बहुत इम्पेशेंट, बहुत इरिटेबल हो गई थी, बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी एंड बहुत इम्बैलेंस था मेरे अंदर। और बहुत क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में कि क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे ठीक होना है, क्या करना है वगैरह। उसके कारण थोड़ा सा मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ, थोड़ा सिबलिंग्स के साथ ऐसी अनबन होती रहती थी। बाहर वालों के साथ कभी अनबन नहीं होती, बाहर वालों के साथ मैं हमेशा अच्छी रहती, मेरा कभी झगड़ा बाहर वालों के साथ नहीं होता है। जो भी होता है वो घर पे ही होता है, ऐसा है। तो उसके बाद जब मैंने आपका देखा था तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इसके ऊपर मुझे वर्क करना है, मेरे को मेरी एनर्जीज बैलेंस करना है, थोड़ा सा अपने आप को और बेहतर और डीपर लेवल पे समझ के अपने आप को और सुधारना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है एज ए इंसान। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में वो 21 डेज के लिए मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। देवर लाइक ओके यू डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जब चित्त शुद्धि साधना में मेरे को जाना था एंड ऑफ कोर्स मुझे पे करना था, मैंने अभी तक कोई भी चीज के लिए मेरे फादर मदर से एक भी पैसा नहीं लिया। वॉट एवर आई एम अर्निंग माई सैलरी, आई हैव पेड थ्रू दैट ओनली। बट एक परमिशन लगता है पेरेंट्स का, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो परमिशन लेने के लिए पहले जब चित्त शुद्धि साधना की बात आई, तब तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। तब भी ऐसे ही हुआ था, उनको ऐसा लगता था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी तो मैं घर बार सब छोड़ दूंगी, संत बन जाऊंगी।
या फिर आई विल गेट अवे फ्रॉम दीज ऑल जो ओल्डी चीजें हैं अपनी दुनिया की, उन सब चीजों से। मे बी उन्होंने गलत एग्जाम्पल्स देखे फॉर श्योर, या फिर उनको वो प्रोसेस नहीं समझा। बट ठीक है, फिर मेरे फादर मान गए कि ठीक है, तुम्हें करना है, तुम्हारा ग्रोथ लगता है, तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने पूरा 2-3 महीना किया, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया उनको। लेकिन अभी जब मुझे ट्रैक पे जाना था, तब बहुत प्रॉब्लम है उनका। लिटरली बहुत बेकार हमारा घर पे एक एक्चुअली झगड़ा सा हो गया था, कि देवर लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि मैं वहां जाकर एकदम लीन हो जाऊंगी। मेरी शादी है पिछले नेक्स्ट 5 मंथ्स में, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं, मेरे पूरे रिश्ते टूट जाएंगे, मैं सिर्फ भगवान में या फिर स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाऊंगी, ऐसा वगैरह। उनको वो गलत कॉन्सेप्ट्स थे, जो थोड़ा थोड़ा ऑफकोर्स टाइम लग रहा है, धीरे धीरे छोटा छोटा करके ही ठीक हो रहा है, लेकिन ठीक है, इट्स हैपनिंग। बट मैंने अपने आप को इस दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू वेरियस एनर्जी चेंजेस इन देमसेल्व्स। कई बार बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आता है ड्यू टू सम ऑफ द अदर फैमिली रीजंस एंड ऑल, और उससे मैंने समझा उनकी एनर्जी लेवल्स बहुत ही स्ट्रेसफुल है, और उनको टाइम लगेगा ये चीज समझने को जो मेरा है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। तो उसके लिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंट बनाया। बीच बीच में मैंने भी मेरा पेशेंस खोया, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम भगवान में बहुत ही वो हो गई हूँ, मेरे भी अभी अभी भी बहुत इम्पेशंस है, बट या आई एम ट्राइंग ऑन इट एवरी डे। तो मैंने थ्रू दिस जर्नी इन लास्ट 3 to 4 days actually has really changed. This new year has been brought a miracle for me. मैंने मेरे फादर को समझाया कि मेरे को इसमें नहीं जाना है, मुझे बेसिकली मेरे गोल्स ओरिएंट करने हैं, मुझे मेरे लाइफ में गोल्स अचीव करने, एक बैलेंस लाना है कि मेरा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर एक पार्ट को मैं अच्छे से बैलेंस करूं, और मुझे मेरे बाकी और हायर गोल्स की तरफ लेके जाऊं। उनको ऐसा लगा कि मैं मेरा प्रोफेशन छोड़ दूंगी, मैंने बोला ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट अ एड ऑन पार्ट टू इट। आई विल बी ऑलवेज, आई, मेरे को डॉक्टर ही रहना है, मेरे को आगे के प्रोफेशनल करियर में भी जाना है, बट इट इज एडिंग अ पार्ट टू माई लाइफ। तो मैंने उनको ये हमारे समझाया। फियर्स हमारी फैमिली को हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्टोरी, आपके साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने चैलेंज देखा है। जब भी ट्रैक पे जाना है, घर से बाहर जाना है, अकेले जाना है, तो हमारी फैमिली बहुत फियर्स क्रिएट करता है, स्पेशली इन द स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। तो बाहर वाले तो बाद में हमारे आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पहले हमारी फैमिली ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के आगे एक ऑब्स्टिकल बन जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने वो जर्नी को ओवरकम किया। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनकी फैमिली में अभी भी वो बॉन्डेजेस होंगी, वो रिस्ट्रिक्शन होंगी, and especially being a woman, okay, sometimes the money is not given by the family or the husband, and they are financially dependent also, right? So I'm so happy that you are taking that next step and now you're finally coming for the track. यस। वन मोर थिंग जो आपने मैनिफेस्ट किया अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज बहुत सारे मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने शुरू हुए जब से आपने चित्त शुद्धि साधना, वो डायमंड मेंबरशिप मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया लास्ट 2 मंथ्स में। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, एंड आपकी शादी जो रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, यू नॉट एबल टू फाइंड द राइट पार्टनर which you wanted for so many, I don't know कितने months से you were looking for somebody, and that manifested। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, because this is something बहुत सारे लोग जो relationship blockages से जूझ रहे हैं, they would be interested to know। या तो एक्चुअली लास्ट 1.5 years से मेरे लिए, मतलब वी हैव, आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर लाइफ पार्टनर, and through the arranged marriage only, my father got the biodata. I started talking to this guy in August only, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था डेफिनेटली, बट प्रॉपर बात मेरी सितंबर में हुई थी। मतलब ही हैज जस्ट कम टू वंस मीट मी, और उसके बाद हमारी प्रॉपर बात सितंबर में हुई थी। तो या नहीं, वो शायद सितंबर में ही मिलने आया था, सितंबर में ही बात हुआ था। तो मुझे पहले क्लैरिटी नहीं था कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो ऑफ कोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ अरेंज मैरिज, मीटिंग, टॉकिंग टू सो मेनी गाइस भी आया, एंड आफ्टर जॉइनिंग द कॉस्मिक अबंडेंस हब, जो एक गोल अलाइनमेंट होता है, जो सर ने बहुत बार बताया था कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, आपको ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जो जिसके आपके गोल्स उससे अलाइन हो पाए, मेंटालिटी अलाइन हो पाए। जब मैंने इस प्रोसेस पे सोचा, एंड आई रोट डाउन द पॉइंट्स विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर मी फॉर अ लाइफ पार्टनर, एंड जब मेरे जो अभी लाइफ पार्टनर है, बहुत गोल्स हमारे अलाइन हो गए, एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी गोल्स अलाइन हो गए। एंड ठीक है, वो प्रोसेस होता है फैमिली वालों का, दे टेक टाइम टू गेट देयर आंसर्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था। बट आई वाज pretty sure, when I met him, and then when I talked to him for 15-20 days, I had that clarity that this guy is really the best for me,
एंड इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिलने वाला है करके। एंड उसके बाद से मेरा मैनिफेस्टेशन था कि नहीं, आई वांटेड दिस गाय एज माय लाइफ पार्टनर। माय पेरेंट्स टुक टाइम, थोड़ा बीच में ना नू ये सब हुआ, ठीक है, वो उनका प्रोसेस था, दैट इज ऑल्सो ओके, पेरेंट्स का वो काम भी बहुत जरूरी है। बट या एट द एंड इट हैपेंड, एंड बहुत ही सही हुआ करके, एंड नाउ दे आर मोर हैप्पियर देन मी दैट दे हैव गॉट सच अ गुड सन इन लॉ करके। मुझसे सारी तारीफ उनकी होती है घर पर, ऐसा है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, दैट आई गॉट सच अ ग्रेट लाइफ पार्टनर। उन मोमेंट्स में जब फैमिली इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है इन सब चीजों में ना, आपको पेशेंस रहना, आपको मेंटल स्टेबिलिटी रहना और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने वो चीजों को, पड़ावों को पार किया है ना, एंड दैट इज व्हाई नाउ सब कुछ पीसफुली हो रहा है, एंड देन द मैरिज इज यस, आल्सो फिक्स्ड नाउ एंड यू आर गेटिंग मैरिड वेरी सून। सो कांग्रेचुलेशंस या, फॉर द न्यू थैंक यू रिलेशनशिप सो मच। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, और वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मैनिफेस्ट किया है। ये नहीं कि बस कुछ भी शादी कर लिया एंड देन फिर हम भुगत रहे हैं कि ओके मैंने ये बात पहले नहीं करी, वो चीज नहीं की। नाउ यू आर गेटिंग इन द प्लान मैनर, asking universe blessing with your parents, and everything is well aligned. So great, that's a very good manifestation story for us all to learn from. Thank you very much for sharing that, Thank you Priya. so much. So now coming And on to I the have one end. more manifestation, sir. Yeah. One My more, career okay. related, या career related, like मनी रिलेटेड मैंने करा नहीं है, मेरे को अभी नहीं लगा, मैं थोड़े टाइम में करने वाली हूँ। बट करियर रिलेटेड आई वाज वेरी अनक्लियर रिगार्डिंग माय सुपर स्पेशलिटी एंड वेदर आई हैव टू प्रैक्टिस एज एफडी मेडिसिन और आई हैव टू गो फॉर सुपर स्पेशलिटी। मैंने, मेरा फर्स्ट मंथ का गोल ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर का था, सेकंड मंथ का गोल करियर था, टू गेट द क्लैरिटी, एंड ऑफ कोर्स आई गॉट दैट क्लैरिटी। मैंने दो ब्रांचेस सोच लिए मेरी सुपर स्पेशलिटी की, कि मुझे किस में जाना है और क्यों जाना है, एंड दैट वाज वंडरफुल, सो इट हैपेंड थ्रू दिस ओनली, so thank you. Good. So all the meditations finally हमको लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, और अब मनी और स्पिरिचुअलिटी तो हो ही रहा है, राइट? हो हर ही रहा एरिया में हम आगे है। बढ़ रहे हैं। So congratulations, Riya. Very very powerful, inspiring journey. I hope all the viewers who are watching this, आप सोच सकते हो कि जो योग की शक्ति है, जब हम अपनी कॉस्मिक एनर्जीज को अवेकन करना शुरू करते हैं, तो हर एरिया लाइफ का अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। चाहे हमारा हेल्थ हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे करियर हो, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हो, वी ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एवरी डे। कंपाउंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा, 1% ग्रोथ एवरी डे, एंड रिया इज अ लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। Thank you, Riya, for being that magical woman, power woman, and you have been a diamond member. You have been a spiritual ambassador, helping इतने सारे लोगों को learn the science of cosmic healing, और आपने अपने patients को भी अब ये थेरेपी सिखा रहे हैं। Just little bit, how do you feel कि ये थेरेपी लोगों को कैसे हेल्प कर सकती है? Because आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं and you meet so many people. Just one line before we close today. How can this? Why should people join such programs? Why should people join group meditations or healing therapies? और इतना जो हम मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसको हम कट डाउन कर सकते हैं। What do you feel about that? आई पर्सनली फील दैट टुडेज लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी आज की डेट में बहुत स्ट्रेसफुल है। एंड मैं अगर आपको बताऊं, मैक्सिमम जितनी भी आज की डेज में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है, कैंसर्स बोलिए, बीपी, शुगर, थायराइड, एनी डिजीज इफ यू पिक अप, सबका एक एस्पेक्ट स्ट्रेस है। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम कई बार निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट है जो हमारे हाथ में है। हमारी लाइफस्टाइल हमारे हाथ में, हम कैसे सोते हैं, कैसे हम खाना खाते हैं, हमारी जो भी, हम जैसे जिंदा रहे, जो भी रह रहे हैं, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है। मैंने बहुत यंग लोगों को देखा है जो एडिक्शन में जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को सिर्फ स्ट्रेस के कारण इतने यंग एज में हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक होता है, बीपी होता है, शुगर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो ये स्ट्रेस का पार्ट है, ये बहुत अच्छे से मेडिकल साइंस में, एलोपैथी, आयुर्वेदा, किसी में भी कवर नहीं होता है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने इंडिया में योगा एंड मेडिटेशन हैज ब्रॉट, एक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आ गया है एमबीबीएस का, इज योगा एंड मेडिटेशन। उसका इम्पोर्टेंस एक्चुअली, क्योंकि हमको वो चीजें समझते ही नहीं, हम आज की डेट में इतना ज्यादा भाग रहे हैं पैसों के लिए, सब चीजों के लिए, कि हम वो बेसिक नहीं समझ रहे कि हमें हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है। तो मुझे लगता है जो कॉस्मिक हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज, वो अभी से नहीं है, कि बहुत साल पुराना है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है और बाहर की एनर्जी से रिलेटेड है। और अगर हम इसे हमारी लाइफ में लाते हैं योगा के फॉर्म में और मेडिटेशन के फॉर्म में, और धीरे धीरे उससे हमारा स्ट्रेस कम होने लगेगा, और हमारी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है, जिसके लिए हमको एक्चुअली जरूरत ही नहीं है दवाई लेने की, वो ठीक होने लगेगी। इसमें हमें सिर्फ पेशेंस रखना है, वो बहुत जरूरी है। एक दिन में कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है,
ये सब याद रखिए। और प्लीज जिसको भी हेडेक, बॉडी एक, ये एक, वो एक होता है ना, आधे से ज्यादा, मैं बता रही 90% एक का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो आपका स्ट्रेस ही है। तो आपको उसको आज से हैंडल करना चाहिए। और उसके लिए योगा मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज है। दवाई लेने से बेहतर आप इधर आकर के योगा मेडिटेशन सीखें। आपके वहां इतने खर्चा रुपए होंगे, उससे ज्यादा बेटर ये, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देंगे रादर देन वो एक मेडिसिन जो आपको शॉर्ट टर्म कुछ घंटों के लिए आपका पेन कम कर देगी। हाँ, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगी आपको गलत, किसी को भी ये डायरेक्ट नहीं करना चाहूंगी कि सिर्फ इसी पे होगा। बहुत चीजें ऐसी है जहाँ पे आपको एक्चुअली मेडिसिन की जरूरत है, प्रॉपर डॉक्टर के केयर की जरूरत है, वो आप जरूर लीजिए। एक डॉक्टर को दिखाइए, उनसे समझे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई एक्चुअल में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अक्यूट प्रॉब्लम नहीं जिसको हमको इमीडिएटली ठीक करा नहीं तो ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है जिनको 10-10 15-15 साल से हेडेक है, लो बैक पेन्स है, थायराइड है, शुगर है, आपको दवाइयां बंद नहीं करनी है आपकी शुगर थायराइड वालों को, लेकिन आपको इसको अपनी लाइफ में अपनाना है। देखना धीरे धीरे आपकी दवाई अपने आप कम होने लग जाएगी और आपको आपकी कुछ महीनों में दवाइयां बंद भी हो जाएगी। तो इसको आप अपने पार्ट, एक लाइफ का पार्ट ऐड करिए, तो ये आपकी लाइफ एक्चुअली चेंज कर देगा हर तरीके से। थैंक यू डॉक्टर रिया फॉर शेयरिंग दैट इम्पोर्टेंट एडवाइस। अचानक से दवाइयां बंद करने से विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, राइट? सो ऑलवेज स्लोली, जब तक आपका शरीर आपका बॉडी आपके शरीर में दवाइयां नहीं बना रहा है इंटरनली, तब तक आपने दवाइयां बाहर से स्टॉप नहीं करनी होती। तो पहले अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाइए, एनर्जी को बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी को बिल्ड कीजिए, बॉडी के ऑर्गन्स को हील कीजिए, जो फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूँ। 3 मंथ्स की ये जर्नी है। आप सभी अपने आप को किसी भी डिजीज से रिवर्स कर सकते हैं, नेचुरली हील कर सकते हैं, यदि आप प्रकृति के कॉस्मिक एनर्जी के रूल्स को समझेंगे। If you're also looking for such solutions, click on the links below. Learn the science, कैसे आप अपने शरीर के बॉडी के पेन्स डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली। एंड इन माय 3 days वर्कशॉप, जहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स ऑलरेडी लोगों के हो रहे हैं, आपकी लाइफ भी होगा। इफ यू कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट। क्योंकि मिरेकल्स तो पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, हमारे ऋषि मुनियों के नॉलेज को, विजडम को सरेंडर करना पड़ेगा, तभी ये योग का विज्ञान, ये कॉस्मिक एनर्जी का विज्ञान आपको हील करेगा। Thank you very much, Dr. Ria, for joining in today, and thank you to all who have been watching this episode. अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई हस्ती के साथ, with some more miracles, some more powerful concepts, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। My name is Sumit Upreti. I'm your cosmic wellness coach. Namaskar.